आज ये अनदर सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड। तो क्लाइंट हमारे साथ में है। तो इनका सक्सेसफुली फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट आया है स्टूडेंट का और इनकी स्पाउस का भी। तो ये ऑलरेडी जो क्लाइंट है ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में है, आई थिंक सो यूके में है। वहां पर इनका जो स्टेटस है एज ए स्टूडेंट का है। तो इनसे पूछेंगे इन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं जब इन्होंने अपना रेजिडेंसी परमिट, जो फिनलैंड की एम्बेसी यूके के अंदर लोकेटेड है, फंड्स कहाँ पर दिखाए थे, इंडिया में दिखाए थे या यूके में दिखाए थे, और सर्विसेज कैसी रही हैं हमारे साथ क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज थी, और इनका जो रेजिडेंसी परमिट है कितने टाइम के अंदर अप्रूव्ड होकर आया है। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये वहां पर नर्सिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये सारी की सारी डिस्कशन इनके साथ में रहेगी। और इनका वीजा, इनकी जो वाइफ है, स्पाउस है, उनके साथ ये दोनों के दोनों वहां पर फिनलैंड में जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है जी। थैंक यू। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, इंडिया से आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? सर राजस्थान। राजस्थान से। तो हमारी एजेंसी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर हमारे ब्रदर इन लॉ हैं। वो हम्म। ऑलरेडी आपके साथ लिंक्ड है। तो पहले उनका पूरा प्रोसेस हुआ था। कहाँ के लिए हुआ था तो प्रोसेस उनका? सर फिनलैंड के लिए उनका प्रोसेस वो अभी फिनलैंड के कहाँ लिए ही है। वो अभी कहाँ पे फिनलैंड में पहुंच चुके हैं, जाना है या प्रोसेस में है? नहीं सर, अंडर प्रोसेस है। उनका सब मतलब ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ आ रखा है। हम्म। वीजा के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं बस। वीजा वीजा हमने एम्बेसी में वीजा सबमिशन हो, डिसीजन हुआ है। वीजा एम्बेसी में सबमिट हो चुका है या होना है अभी? नहीं सर, कंप्लीट हो गया, सब कुछ सबमिट हो गया। अच्छा अच्छा, वीजा का डिसीजन वेट कर रहे हैं। डिसीजन का वेट कर रहे हैं जी हाँ। बट अभी पिछले इस हफ्ते हमारे 8-10 वीजाज और आए हैं रेजिडेंसी परमिट, उनमें उनका नाम नहीं आया। अभी तक शायद नहीं आया सर। ठीक 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 ठीक। ठीक है सर। तो ऐसा है कि अभी मैं ये पूछना चाहूंगा कि यूके में आपका क्या स्टेटस है सर? सर यूके यूके में अभी हम राइट नाउ एज अ पीएसडब्ल्यू पे हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। तो यहाँ पर आप मास्टर कर रहे हैं? जी सर, मेरी वाइफ। तो अभी जो आपने केस फिनलैंड में डाला उसमें मेन एप्लीकेंट कौन है? मेरी वाइफ है। तो अभी यूके के आपने सारे के सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, यूके में गए हैं, वहां पर इतने लाखों रुपए लगाए हैं, फिनलैंड में आपको क्या लगता है कि लाइफ यूके से इजी है? क्या रिसर्च की आपने, क्योंकि आपने यूके में आने से पहले तो रिसर्च नहीं की होगी, क्योंकि एजेंट ने मोटी मोटी बातें सुनाई होगी कि वहां पर ये होगा वो होगा, आने के बाद सिचुएशन डिफरेंट है। और आप मान नहीं सकते, मैंने अपनी लाइफ में नॉट ए सिंगल स्टूडेंट को यूके भेजा होगा। यूके में क्या है कि मोटा कमीशन मुझे बचता है, स्टूडेंट को कुछ नहीं है। जी। 16 लाख की फीस सही बात लगाकर जाते हैं तो 4 लाख 5 लाख रुपए मुझे मिलता है। बट आई हैव नॉट सेंड एनी सिंगल स्टूडेंट देयर। इवन अगर स्टूडेंट मेरे पास आता भी है, पहले तो मैं यही बताता हूँ कि भैया फॉरेन कंट्री में कुछ नहीं है। पहले तो मैं यही बताता हूँ, अगर फिर भी जाना है तो जी। एटलीस्ट इकोनॉमिकल और फ्री एजुकेशन वाली कंट्रीज में जाने की कोशिश करें, अगर डेस्परेट ना फॉरेन की सिचुएशंस देखना चाहते हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको कैसे जी। लगता है कि जो फिनलैंड की लाइफ है यूके से इजी होगी? थोड़ा सा बताइए इसके सर बारे जितना हमने रिसर्च जी सर, जितना हमने रिसर्च किया, में। देखो, लाइफ तो कहीं पे भी इजी नहीं होती कहीं पे। हम्म जैसे अगर आप यूके की बात करें तो जब हम यूके आए थे तो हाँ, हमारी रिसर्च इतनी नहीं थी ना, हमें उस समय में इतना आइडिया था मतलब। हम्म। बट वो होता है ना एक, कि यार फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, हाँ देखेंगे हाँ क्या हाँ होता हाँ। है ये वो। एक काम होता है बस, बट ये मैं सीन था। आपको, हाँ, बट रियलिटी यहाँ की पता नहीं डिफरेंट है। मैं आपको ये एक चीज बता कि देता हूँ, मैं आपको सिचुएशन। ये, हाँ, आपको ये चीज बता देता हूँ। फिनलैंड की जो लाइफ है यूके से ज्यादा टफ मिलेगी, ये ख्याल जी जी रखिएगा। जी, वो तो ये, कर रहा है। बट ये है कि वो तो सर हम। हाँ, यूके से जो खर्चे हैं कम है वहां पे, जी हाँ जी हाँ। ये चीज लेकर फीसें वो तो कम। सही बात है सर। अब यू अभी हमारा हाँ हाँ। अकोमोडेशन अभी हमारा अकोमोडेशन हुआ लगभग 2-3 डेज पहले। हम्म तो मतलब समझ लीजिए यूके से अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स कम है। हम्म। जो हम यूके में पे कर रहे हैं उससे 3 टाइम्स कम हमको वहाँ पे पे करना पड़ रहा है अभी, तो फॉर ठीक है सर। अकोमोडेशन हाँ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो अभी आते हैं जी हाँ। आपके
रेजिडेंसी परमिट के ऊपर। तो आपने अपना जो रेजिडेंसी परमिट है यूके से अप्लाई किया या इंडिया से? नहीं, यूके से अप्लाई किया था ना। यूके से अप्लाई किया। तो उसमें हमने आपको अपॉइंटमेंट लेकर दी थी। जी हाँ। आपने जो फंड्स है इंडिया वाले लगाए थे ना, यूके बैंक में दिखाए थे? यूके बैंक में। हाँ। तो जब आप वहां पर बायोमेट्रिक्स के लिए गए थे, क्या वहां पर कोई चैलेंज कोई फेस किया आपने, कोई डिफिकल्टी आई किसी भी टाइप की? नहीं सर, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आई। स्टार्टिंग में हम तो बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके गए थे। बट वहाँ पे वीएफएस जो लंदन है, वहाँ पे सब अपने ही लोग बैठे हैं, मतलब देसी हम्म लोग ही बैठे हैं वहाँ पे हम्म पूरे। हम्म। तो 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 वहां पर ऐसा हमने हुआ कि आपको मेरी। मेंटली प्रिपेयर करके भेजा था सारा, कि वहां पर ये चीजें हो सकती हैं, आपने मेंटली प्रिपेयर होकर हाँ जाना है? हाँ हाँ। जी हाँ, जी हाँ सर। बकायदा तन्नू मैम ने क्लासेस वगैरह ली थी वाइफ की। इस हम्म। तरीके से वो पूछेंगे हाँ। क्वेश्चंस वगैरह। हम्म। बट कुछ ऐसा मतलब, वहां पे हम जब पहुंचे तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि वहां पे ऑलरेडी एक फायर अलार्म की ड्रिल चल रही थी जो अच्छा। हमारा अपॉइंटमेंट टाइम था। हम्म। तो उस चक्कर में हमारा अपॉइंटमेंट थोड़ा सा डिले हो गया उन्हीं की तरफ से। अच्छा। तो जब हम पहुंचे वहां पे तो उन्होंने हमें फटाफट अंदर बुलाया और बोला कि जिसको भी मतलब डॉक्यूमेंट्स की ज्यादा मतलब पता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो आ जाओ। तो मेरे को सारे डॉक्यूमेंट मुझे पता ही थे ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि सारा प्रोसेस मैं अपने हाथों से कर रहा था मतलब। तो मैं गया, मैंने मेरे भी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी फाइल तैयार करवाई, मेरी वाइफ की भी तैयार करवाई। बस उन्होंने मेरी वाइफ को बुला के उसकी बायोमेट्रिक और फोटो शूट होता है वो लिया, दैट्स इट। ठीक है। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई हमारे में तो। बट हाँ, वो पूछते काफी क्वेश्चंस वगैरह, ये वो तो पूछते कभी तो कभी। ऐसा है कि हम फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट वर्ल्ड वाइड कंट्री से अप्लाई करते हैं, नॉट इन इंडिया जी इटसेल्फ। हमारे पास ऐसे भी जी स्टूडेंट्स हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो आप जैसे जैसे आप यहाँ पर हैं, यूके में हैं। कनाडा से हमने काफी बच्चों के अप्लाई किए हैं, फिनलैंड के, जर्मनी के केसेस। इवन बहुत सारे हमारे पास बच्चे हैं जो मिडल ईस्ट कंट्रीज से हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हैं, ओके। जिन्होंने फिनलैंड आना है या अनदर शेंगन कंट्रीज में आना है। तो हमें जी जी। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का जो एम्बेसीज हैं उनके नेचर के बारे में मालूम है, कि वहां पर कहाँ तक क्वेश्चनिंग हो सकती है, वहां पर कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है। ये सारी की सारी चीजों को हम मेंटली प्रिपेयर करवाकर बच्चे को उन रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में भेजते हैं। तो ऐसा है कि जब आपने अपने बायोमेट्रिक दे दी उसके बाद आपका वीजा कितने टाइम के अंदर ग्रांट होकर आया? सर, मेरी वाइफ का वीजा आ गया था 7 डेज के अंदर। ओह, बड़ी फास्ट है। और इवन इंडिया में टाइम ज्यादा लगता है, इंडिया वाले। बहुत ज्यादा टाइम लगता हाँ, है। तो और इवन आपका आपका वीजा कितने टाइम के अंदर ग्रांट होकर आया? मेरा वीजा आया लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, अच्छा। स्पाउस का। वेरी गुड। तो अभी अभी आपके कार्ड डिलीवर, हाँ जी, 1 वीक पहले। वन आप वीक पहले आया सर मेरा वीजा। आपके कार्ड आपको डिलीवर हो चुके हैं? नहीं सर, अभी कार्ड डिलीवर नहीं हुए हैं। वो तो पता नहीं, अभी हम उनसे एम्बेसी के साथ में बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला है जैसे ही उनको रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि क्या यहाँ पे जो कार्ड है वो सारे फिनलैंड से बन के आता है, आप फिनलैंड से यहाँ पे प्रिंट नहीं होकर, प्रिंट होता। फिनलैंड से प्रिंट होकर ही हाँ, आना है आपके पास, डिलीवर होना है जो एम्बेसी से कोरियर आते का हैं। एड्रेस दिया है। तो ऐसा है कि अभी आते हैं कि हमारे बारे में, तो आपने अपने फ्रेंड ने बताया सारा कुछ है, क्या आप हमें कभी फिजिकली मिले हैं? नहीं सर। फिजिकली नहीं मिले हैं। तो आपको ट्रस्ट कैसे आ गया कि आपका काम अब यूके में है, हमने पैसे ले लिए, काम ना किया, इतनी फीसें भेज दी, बाद में प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा कैसे ट्रस्ट कर लिया आपने इजीली? सर, बिकॉज आप लोगों की सर्विस अच्छी है। दूसरी बात, हमारे ब्रदर इन लॉ ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उन्होंने आपके बारे मतलब, हमको एक्चुअली हम यूके में, तो हमें इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि रिसर्च करें क्या करें। हाँ हाँ। यूके वालों पे ट्रस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम्म। जितना इजी अपने इंडिया में है एक्सेस, यूके में इतना इजी नहीं है। फिर अपॉइंटमेंट लो, ये लो, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे हर चीज के लिए। तो हम्म। हमारे जो ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने आपके बारे में अच्छे से रिसर्च करी। वो आपसे आके मिले भी थे फिजिकली। ठीक है। आपकी दिल्ली वाली ब्रांच में मिले थे शायद वो ठीक 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 जाके। ठीक 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 ठीक। जी जी जी। तो आपके वीडियोस वगैरह देखे थे, इंटरव्यूज वगैरह। तो आप मतलब
बाकी तो सब जने हैं, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वहीं के लिए प्रेफर करते हैं पहले लोगों को। हम्म। बट आपने मतलब उनको फिनलैंड के बारे में बताया, फिर उन्होंने खुद भी रिसर्च करी तो उनको रियली में बहुत सही लगा। ठीक है। और हमारा मोटिव ये था, भाई तो ऑलरेडी आपके साथ है ही, तो सब चीजें इंडिया से इजीली मैनेज हो जाएगी, हम्म। क्योंकि यहाँ से पैसे भेजना और वो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको कई चीजें ऐसी चीजें रहती है जो हम यहाँ से रहते हुए हम आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन अगर इंडिया में ऑलरेडी हमारे यहाँ तो वो आपको इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर इस वजह से। ठीक ठीक ठीक। तो बहुत बढ़िया लगा कि आपने बहुत अच्छा ये फीडबैक दिया है। तो ओवरऑल हमारी सर्विसेज कैसी रही आपके साथ, हमारे साथ? नहीं सर, सर्विसेज सर्विसेज काफी अच्छी थी, सेटिस्फाई हैं हम काफी, नहीं हर चीज मतलब, में अच्छा मतलब चलो एक चीज और पूछते, इन केस आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता, एडमिशन ना आ पाता क्योंकि आपने स्पेसिफिक नर्सिंग में जाना है, जहां आपका जी रेजिडेंसी जी परमिट रिजेक्ट हो जाता, तब हमारी सर्विसेज के बारे जी। में आप क्या कहते? नहीं सर, देखिए सर, आप तो अपना काम कर रहे हैं, वो हाँ। तो फिर आगे फिनलैंड वाले के ऊपर है। आप तो तो अपना मैं काम कर रहे हैं। तो मैं क्लाइंट को यही समझाने की कोशिश करता हूँ, भैया हम परफॉर्म कर रहे हैं, कल सर्विस के बारे में आई एम प्रोवाइडेड द सर्विसेज, आप हमें फोन कर रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हम इमीडिएटली उसका रिप्लाई दे रहे हैं। हाँ, हम आपका फोन ना जी उठाएं, आपको आपके केस के बारे में अपडेट ना करें, आपसे पैसा लेकर कोई चीज बताएं ना, फेक डॉक्यूमेंट बनाकर आपको भेजें, तब मैं कहूँ कि वी आर जी जी बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। वी आर द सर्विस प्रोवाइडर। जी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करें। बट जब जी से हमने अपना ऑफिस खोला है, हमारे जो सक्सेस रेट है वो 80 से 90% है। हम अदरवाइज केस नहीं लेते जी जो नहीं होने वाला होता है। 80 से 90% मैं जी रिजल्ट्स प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, भगवान नहीं हूं जी कि मैं बहुत सबको 100% प्रोवाइड करूं, सबको खुश करूं। अभी कुछ बच्चों का समटाइम एडमिशन रिफ्यूज भी होता है, बट अगर उनके पास भी जी जी पेशेंस हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इसके लिए भी मैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूं। तो जी बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि आप बस जल्द से जल्द वहां पर भी पहुंचे और सक्सेस हों। कल आपके पिताजी ने, जी आपके इनलाज ने वहां पर घूमने के लिए आना हो तो उनके वीजाज में भी हम हेल्प करेंगे। वहां जाने के बाद अगर जी आपको सर। किसी और टाइप की असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो तो उसमें भी हम जी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बिल्कुल। सर, थैंक यू सर।